जेएसएससी ने झारखंड का मोस्ट विज्ञापन में एक विज्ञापन झारखंड पुलिस और जिला पुलिस का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस बार जो विज्ञापन जारी हुआ है, जो पुराने विज्ञापन थे उससे काफी कुछ डिफरेंस है। तो इसके लिए क्या योग्यता रखा गया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, उम्र सीमा में कितना छूट मिला है, फिजिकल में क्या है, सिलेबस क्या है, तो आपको बताते हैं। जेएसएससी द्वारा जारी किया गया झारखंड पुलिस का विज्ञापन, और इसमें टोटल कितने पद हैं तो डिटेल में विज्ञापन समझते हैं। यह विज्ञापन जेएसएससी की तरफ से विज्ञापन संख्या 17/2023 झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए जारी किया गया है। रेगुलर और बैकलॉग वाला भी जारी कर दिया है। लगभग बैकलॉग में लगभग 1000 पद है और रेगुलर में कितना है वो भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इसके लिए आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा। तो इसके लिए आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये लिया जाएगा। इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है, पहले लाइन में ही क्लियर कर देता है जेएसएससी। तो नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है, यानी कि पहले लाइन में क्लियर कर दिया, इसमें कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन आगे क्या लगाया गया है, 100 रुपये आवेदन शुल्क है। लेकिन जो झारखंड के SC ST हैं इनको 50 रुपया लगेगा। इस अगर रिक्तियों का विवरण देखें तो जिलावार रिक्ति जारी किया गया है, यह डिस्ट्रिक्ट वाइज विज्ञापन है। इसके बाद जेब का कुछ विज्ञापन है जो कॉमन रहता है। अगर रांची जिले की बात करें, इसमें टोटल पदों की संख्या 76 है। इसमें इसके बाद कोटिवार बंटा हुआ है, देख सकते हैं। इसके बाद है खूंटी जिला, इसमें पदों की संख्या 86 है। इसके बाद सिमडेगा 103 पद है। गुमला जिले 12 पद है। 212 हजारीबाग, कोडरमा 42, चतरा 50, गिरिडीह 452, रामगढ़ 200, बोकारो 136, धनबाद 337, पलामू 44, लातेहार 112, दुमका 64, जामताड़ा 52, देवघर 343, गोड्डा 46, साहिबगंज 131, पश्चिमी सिंहभूम 322, सरायकेला खरसावां 305, JFTC के लिए 10 है। रेल धनबाद 244 है। JWFS इसके लिए 14 है। CTC इसके लिए 52 है। रेल JSR जमशेदपुर के लिए 254 है। इसमें लगभग बात करें तो 4000 पद आज पर रेगुलर में है, और बैकलॉग में भी जिलावार जारी किया गया है। बैकलॉग में भी आपको मिलेगा। बैकलॉग में कितना मिलेगा, बैकलॉग में लगभग 1000 सीट मिलेगा। तो टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल 5000 सीट के लिए झारखंड पुलिस और जिला पुलिस का विज्ञापन जारी किया गया है। तो 5000 सीट है, तो सीट का तो क्लियर हो गया 5000। इसके लिए जो अभी तक अध्याचना 5000 पद के लिए मिल चुका है जेएसएससी को, और इसका विवरण प्रस्तुत कर दिया है। अपने अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा। इसके लिए योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता बोला गया है। तो यह लेवल 3 का है। इसके लिए वेतनमान 21,700 से लेके 69,100 रुपये है। तो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको है 10वीं पास होना अनिवार्य है। आप किसी भी डिवीजन से हैं, फर्स्ट है सेकंड है, वह मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपको 10वीं पास अनिवार्य है। लेकिन आप 10वीं पास अपियरिंग वाले को बोलेगी हमको भी मौका मिलेगा कि नहीं। तो आप आवेदन करने की आखिरी तिथि तक आपके पास 10वीं पास का मार्कशीट होना अनिवार्य है, इसमें साफ लिख दिया गया है। इसके बाद अगर आप खेल कोटा से आते हैं उसके लिए भी कुछ 2% जो खिलाड़ियों का आरक्षण है वो अभी इसमें मिलेगा आपको। अगर शारीरिक माप की बात की जाए तो इसमें क्या रखा गया है, अनारक्षित और जनरल और EWS के लिए 160 सेंटीमीटर। इसके लिए न्यूनतम हाइट कितना रखा गया है, 160 रखा गया है, और सीने की माप 81। अनुसूचित जनजाति और जनजाति SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर है। BC1 BC2 के लिए 60 सेंटीमीटर है। और महिलाओं के लिए ऊंचाई कितनी रखा गया है, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 148 सेंटीमीटर रखा गया है। यह ध्यान देने वाली है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर 160 जनरल OBC और EWS 160 है, SC ST 155 और महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। हाँ, अब जन्म तिथि की बात की जाए तो जन्म तिथि जो है न्यूनतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2023 के आधार पर की जाएगी। तो 1 अगस्त 2023 के आधार पर न्यूनतम गणना की जाएगी उम्र सीमा, और अधिकतम जो है 1 अगस्त 2019 के आधार पर किया जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 1 अगस्त 2019 को आप 18 वर्ष हो चुके, 1 अगस्त 2023 को 18 साल हो चुके हैं, या तो 1 अगस्त 2019 को अगर आप जनरल
EWS में आते हैं तो 25 वर्ष पूरी कर चुके हैं तभी आप आवेदन कर सकेंगे। इससे अधिक है 1 अगस्त 2019 को 25 वर्ष से अधिक हो चुके हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाइएगा। इसमें साफ वही है, उम्र सीमा की बात की जाएगी 2019 अधिकतम की जाएगी और न्यूनतम 2019 जो है अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी और न्यूनतम 1/8/2023। आप देख सकते हैं अपने अनुसार। इसके बाद OBC वर्ग को 2 वर्ष का छूट मिलता है। महिलाओं के लिए 28 वर्ष रखा गया है और SC ST के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं, आप जिस कैटेगरी से भी आते हैं तो आपको इसमें कैटेगरी चूज करना है। अगर ऑनलाइन करते वक्त ही आपको कैटेगरी चूज करना है, अन्यथा बाद में आपको रिजर्वेशन का छूट नहीं मिलेगा। आपके पास रिजर्वेशन के लिए प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। झारखंड का अगर जाति प्रमाण पत्र, आप किसी भी वर्ग में आते हैं या तो स्थानीय प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन कब से होगा ये भी देख लेते हैं। तो आवेदन जो है आपका आवेदन 15 जनवरी 2024 से लेके 14 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। तो 15 जनवरी 2024 से लेके 14 फरवरी 2024 एक महीने का समय दिया गया है आवेदन के लिए। इसके बाद बोला है परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए तिथि दिया गया है कब, 16 फरवरी 2024 की मध्यरात्रि तक आप परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं। इसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की आखिरी तिथि क्या है, 18 फरवरी 2024 है। इसके बाद दिनांक 2 फरवरी 2024 से लेके 20 फरवरी 2024 से लेके 22 फरवरी 2024 के बीच आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या क्या छोड़ के एडिट कर सकते हैं, इसमें नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ के सभी कुछ आप फिर से एडिट कर सकते हैं। आप अपना कैटेगरी जो एडिट कर सकते हैं, अपना एड्रेस पता सब एडिट कर सकते हैं, लेकिन नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या छोड़ के। परीक्षा कैसे होगा, परीक्षा 3 चरण में होगा। कैसे कैसे, तो सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। ये बदल गया है, पहले रिटर्न होता था, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। अब उल्टा कर दिया है। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। अगर फिजिकल आप पास करेंगे तो आपका मेडिकल लिया जाएगा। मेडिकल पास करने वालों का लिखित परीक्षा दिया जाएगा और मेरिट जो है लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगा। तो आप बात करते हैं फिजिकल में क्या लिया जाएगा। फिजिकल में क्या होगा, जो फिजिकल है इसमें दौड़ है। दौड़ कितना है, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर की दौड़ 60 मिनट, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अब मैदान रहेगा तो आपको जिस टाइप के रहेगा कुल मिला के 10 किलोमीटर दौड़ना है 1 घंटे के अंदर। इसमें अगर आप 45 मिनट में भी पूरे करते हैं तो आपको इसमें बोनस पॉइंट नहीं मिलेगा, सिर्फ यह क्वालिफाइंग नेचर का है। और महिलाओं के लिए यहाँ साफ साफ दिया है आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है 30 मिनट में, यानी कि महिलाएं आधे घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ेगी। यह फिजिकल में देख सकते हैं। पुरुष 1 घंटे में 10 किलोमीटर और महिलाएं आधे घंटे में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करेंगी। इसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल में वही क्या क्या होता है जहाँ पता ही है, हाथ पैर मुड़ना, धनुष, कलर ब्लाइंडनेस, वही सब देखा जाता है। और इसके बाद अगर आप मेडिकल भी क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, परीक्षा जो होगा 2 पत्र होंगे। लिखित परीक्षा में 2 पत्र होंगे। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटे जाएंगे। अगर आप एक प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आप एक प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं तो आपसे 1 नंबर काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है। तो पेपर 1 में क्या है, क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा। यहाँ पे आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा का चयन करना है। आपको आवेदन करते वक्त ही चूज कर लेना है। इसके बाद पेपर 1 में तो ये रहा, इससे आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद है इसमें आपको लेकिन 30% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य है। और पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में हिंदी भाषा से संबंधित होंगे जिसमें संख्या 50 होगी। ये प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पे होंगे। तो
तो पेपर 2 में तो 50 तो हिंदी भाषा से होंगे और 25 प्रश्न जो है आपका समान ज्ञान तथा 25 प्रश्न न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ भी डाल दिया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। तो आपका मेरिट जो होगा इन्हीं 2 पेपर से बनेगा। तो पेपर 2 में आपका हिंदी भी डाल दिया है 50 नंबर का, और 25 नंबर का जीएस और 25 नंबर का मैथ और 50 नंबर का हिंदी। पेपर 2 में ये रहा, और 100 नंबर का आपका लैंग्वेज रहेगा, जो हिंदी खोटा जो भी रखिएगा, और उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। आप इसका पीडीएफ एग्जाम IQ एजुकेशन के टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार विज्ञापन के सभी शर्तों को पढ़ सकते हैं और अपना जिलावार सीट देख सकते हैं, कैटेगरी में कितना दिया है, किस में कितनी है, बैकलॉग में कितना है, रेगुलर में कितना है, और इसके बाद अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। इसका फिजिकल कब होगा, फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में काफ़ी लेट है। फिजिकल आपका संभवतः अगर अभी ही बता दें फिजिकल तो आपको लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा, ये मान के चल लीजिए, क्योंकि फरवरी तक तो आपका ऑनलाइन आवेदन ही होगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही आप मान के चल सकते हैं इसका फिजिकल। तब तक अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना भी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।